बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल बातें शिक्षा की। आज के वीडियो के अंतर्गत हम बाल विकास मनोविज्ञान से संबंधित प्रकरण को सम्मिलित करेंगे। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे जीन पियाजे ने दिया था। ये जो प्रकरण है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देखते होंगे कि प्रत्येक, चाहे सी-टेट हो, टेट, आल टेट हो या शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उनमें संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 3 या 4 या 5 प्रश्न जो हैं वे अवश्य रहते हैं। और इस टॉपिक से यदि हम इसे अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाया करता है। इसलिए हम सोचे कि इसको पहले हम जो विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं उससे संबंधित एक श्रृंखला बना ली जाए कि कौन कैसे प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, प्रश्न का कठिनता स्तर क्या है। अगर हम उसका व्याख्यात्मक हल कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, तो फिर हमें प्रश्नों को करने में आसानी रहेगी। इस प्रकरण संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो प्रकरण है, इसका सैद्धांतिक व्याख्या थ्योरेटिकल पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि पूरा क्लियर हो जाए और एक भी प्रश्न आपके गलत ना हो। तो आज का यह जो वीडियो है, इसमें हम 2011 से लेकर के 2019 तक जो सी-टेट और यूपी-टेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको सम्मिलित करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित किस तरह के प्रश्न जो है वे पूछे जाते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। 4 ऑप्शन हैं, पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग और स्किनर। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पियाजे का है। पियाजे जो थे, जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उसे पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो उसे कौन सी अवस्था कहते हैं? उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की। चारों अवस्थाएं यहाँ पे दी गई हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन नंबर 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सही होगा। उन्होंने बालकों के बुद्धि के क्रमिक विकास को जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था, जिनमें पहला इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इसका जो एज है वह 0 से लेकर के 2 वर्ष तक है। 0 से लेकर के 2 वर्ष तक है। दूसरा जो इन्होंने दिया था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो अवस्था है वह 2 से लेकर के 7 वर्ष तक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा जो इन्होंने दिया था वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। और चौथा औपचारिक संक्रिया अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो उम्र है वह 11 वर्ष से लेकर के ऊपर, मतलब 15 वर्ष तक माना जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही होगा, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनमें अंतर करने, वस्तुओं का वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध और तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है। वह बातों बातों में तार्किक विश्लेषण भी करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा और पियाजे द्वारा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसे कर ले जाएंगे। पियाजे बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान मनोवैज्ञानिक पियाजे ने किया था। ये चारों अवस्थाएं ऊपर आपको बताई जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? इसके पहले वाले में हम मूर्त की बात किए थे, जो वस्तुएं हमें दिखती हैं,
लेकिन अब क्या है, अब अमूर्त संकल्पनाएं जो हमें दिखती नहीं है लेकिन फिर भी हम उनका तार्किक चिंतन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनके बारे में हम सोचते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। वही चारों दिए हुए हैं। स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, इसको हम विश्लेषण इसका कर चुके हैं। औपचारिक संक्रिय अवस्था 11 वर्ष से अधिक, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष। तो इसमें जो है इसका हम व्याख्या कर चुके हैं। इसमें मूर्त वस्तुओं का तार्किक विश्लेषण होता है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो फिर कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 11 वर्ष से अधिक आयु के उम्र में जो बच्चे होते हैं वे औपचारिक संक्रिया अवस्था में बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? 4 ऑप्शन हैं। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वह सही होगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। क्योंकि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा है। इंद्रिय गामक 0 से 2 वर्ष की अवस्था में शिशु संवेदिक अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का खोज करता है, यानी कि वह अपने शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ही वह संसार को समझने का प्रयास करता है, जिसमें वह अनुकरण, लोगों का देख करके नकल करता है। स्मृति और मानसिक निरूपण जो है वह इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे हम आते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की पहचान की गई है। 4 ऑप्शन हैं इसके। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 किसके द्वारा की गई हैं? पियाजे के द्वारा इन चारों जो ऊपर हम अभी देखे हैं, इन चारों अवस्था की जो है खोज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पियाजे मुख्यतः ... के क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। पियाजे जो है वे ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना और वर्गीकृत करना। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 अंतर करना। यानी कोई भी संज्ञानात्मक क्रिया जो है सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है तो उसको सबसे पहले छोटे छोटे भागों में बांट करके उसकी सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करना ही विश्लेषण कहलाता है। अतः अंतर करना एक ऐसी संज्ञानात्मक क्रिया है जो दी गई सूचनाओं के विश्लेषण में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को ... करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। 4 ऑप्शन हैं। तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण और संक्रियाकरण। ये काफ़ी विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है, इसको आपको काफ़ी समझ करके देना होगा, जल्दबाजी में इसका आंसर नहीं देना होगा। आपके अनुसार कौन सा आंसर सही होना चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए। विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे। इसे हम पढ़ेंगे, थ्योरी में पढ़ेंगे कैसे क्या होता है आत्मसात्मीकरण। आत्मसात करेंगे और फिर उन्हें अपने तरीके से जो अनेक परिप्रेक्ष्य जो है वे विकसित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं।
सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल चावल खाने को ... कर लिया। क्या कर लिया? 4 ऑप्शन है: अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित और समुचितता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनुकूलित कर लिया, क्योंकि वह अनुकरण करके देखती है या उसे पहले भी इस तरह से मिला के खिलाया जाता है। तो इस तरह से जो बालक होते हैं वे समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से समंजन या समन्वय करने के लिए पूर्व सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं। और अनुकूलन एक ऐसी ही प्रक्रिया है जो बालक को परिस्थिति के अनुसार समस्या का समाधान करने के योग्य बनाती है। तो इस तरह सीता ने भी दाल और चावल को मिला करके खाना जो है वह अनुकूलित करके सीख ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? देखिए, ये भी काफ़ी विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है। सीटेट 2014 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जितना संभव हो उसकी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही होगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों की किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने, क्रमिक रूप से उसे योग्य बनाने से होता है, जिससे वह विभिन्न परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान सरलता से करने के योग्य बन सकते हैं। और उनका संज्ञानात्मक विकास का जो वातावरण है वह समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण को समर्थित करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और हमको उम्मीद है कि आप सब लोग इसे कर जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मूर्त संक्रियात्मक स्तर नहीं होगा, पूर्व संक्रियात्मक भी नहीं होगा। कौन सा सही होगा? इंद्रिय जनित, क्योंकि यहाँ सबसे पहले दे दिया गया है 1 वर्ष तक की आयु। और इसमें आपको अगर अवस्था जो है, अवस्था में आपको याद है कि कौन सी अवस्था कितने वर्ष तक है, तो आप इसे आराम से कर ले जाएंगे। तो कितने वर्ष तक की है? 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था इंद्रिय जनित गामक स्तर है। और इसमें पहले दे दिया गया है 1 वर्ष तक के शिशु। और यहाँ पर शारीरिक क्रियाओं यानी आँख, नाक व कान, हाथों के बारे में दे रहा है। तो यह किसमें घटित होता है? इंद्रिय जनित गामक स्तर पर घटित होता है। इंद्रिय जनित गामक स्तर पर 1 वर्ष तक के शिशु आँख, कान वह हाथ से सोचते हैं। वे हाथों से चीज़ों को इधर उधर कर, चीज़ों की पहचान कर, किसी ध्वनि को सुनकर चिंतन प्रारंभ कर देते हैं, किंतु यह चिंतन अधिक वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रश्नों की संख्या हम कम ही रखे हैं। बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में उसका हम व्याख्यात्मक हल करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और पसंद के अलावा ही यह आपको काफ़ी मददगार भी होगा आपके लिए। इससे आपके परीक्षा में काफ़ी आपको मदद भी मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।